अजीम को देखते हो, पहचान सकते हो? ये मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और अब मैं अंबिका के स्थान पर इसकी देखभाल करती हूं। उज्जैनी में लोग कहते हैं कि तुम्हारा बहुत सा समय वारांगनाओं के साथ सहवास में व्यतीत होता है, परंतु तुमने वारांगना का ये रूप भी देखा है। जो भाव तुम थे वो कोई दूसरा ना हो सका, लेकिन अभाव के कोष्ठ में दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। मैं सोचती रही तुम रचना कर रहे हो और मैं सार्थक हो रही हूं। वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है। वही घर है, वही मैं हूं, किंतु देखो बेटा, एक्टिंग में जब अपन दर्शक के सामने जाते हैं तो आंखें बहुत जरूरी चीजें होती हैं। आंखों से तो पता चलता है कि वो गुस्सा हो रहा है, कि प्यार से देख रहा है, कि बहुत दया से देख रहा है। आंखों से पता चलेगा। आंखों को शार्प करते हैं। ये देख, ये गई दाएं, ये गई बाएं, ये गई ऊपर। अब इसको घुमाओ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसको रोज प्रैक्टिस करना तुम। एक आदमी घर बसाता है, क्यों? एक जरूरत के लिए। कैसी जरूरत? अपने अंदर के अधूरेपन को पूरा करने के लिए, बल्कि दूसरों के अधूरेपन को पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन आपके महेंद्र के लिए तो जैसे जीवन का मकसद रहा है दूसरों के खालीपन भरने की चीज है वो। मत कहिए मुझे महेंद्रनाथ की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है, उसका भी अपना एक परिवार है, उसकी भी एक पत्नी है, लेकिन ये बात महेंद्र को अपना कहने वालों को कभी रास नहीं आई। अरे महेंद्र ने शादी क्या की जैसे कि आप लोगों का उसने सब कुछ छीन लिया हो, जैसे कि उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। महेंद्र पहले की तरह हंसता नहीं है, महेंद्र पहले की तरह मुस्कुराता नहीं है, महेंद्र पहले वाला महेंद्र नहीं रहा। जो महेंद्रनाथ दोस्तों के लिए फुर्सत का वसीला है, वही मुख्य काम है महेंद्र की जिंदगी में उसका। वही महेंद्र जो अपने दोस्तों के बीच दब्बू सा बना बैठा हौले हौले से मुस्कुराता रहता है, घर आकर वैशी दरिंदा बन जाता है। कब किसे नोच देगा, कब किसे फाड़ देगा, कब ताव में आकर अपनी शर्ट को आग लगा देगा, और कल सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सर जमीन से घसीट देगा कि बोल बोल बोल, तू ऐसे चलेगी कि नहीं कि जैसे कि मैं चाहता हूं, तो वो सब करेगी कि नहीं कि जो कि मैं चाहता हूं। लेकिन सावित्री फिर भी वो सब नहीं करती, वो सब नहीं मानती। वो नफरत करती है एक ऐसे आदमी से, नफरत। वो एक पूरा आदमी चाहती है, एक पूरा आदमी। अद्भुत, कमाल, क्या अभिनय किया है। सर, आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण किरदार करने का मौका दिया। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं। दरअसल इस किरदार को इतना बखूबी कोई और नहीं निभा सकता था। भाई अब तो तुम्हें फिल्मों और सीरियल्स में काम करना चाहिए। देख लो, मैंने तो तुम्हें ऑफर दिया है।
मुझ में ऊपर आसमान नीचे। अरे सुमन, आज तो तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो बेटिया। पापा खुशी होने वाली बात ही ऐसी है, और अगर आप इस बात को सुनेंगे तो खुशी से झूम ही उठेंगे। अरे तो जल्दी से बता बेटिया, ताकि सालों बाद मैं भी नाचूंगा। पापा आज मेरे नाटक को देखने मुंबई से बहुत बड़े निर्देशक आए थे, तो उन्होंने मुझे बहुत बड़ा ऑफर दिया है फिल्म का। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने हाँ कर दी। जिस रंगमंच ने तुम्हें इतनी पहचान दी, तुम उसे छोड़कर जाना चाहती हो? पापा रंगमंच ने सिर्फ मुझे यहाँ पहचान दी है, फिल्म से मुझे सारी दुनिया जानेगी। तुम रंगमंच को छोड़कर उस जगह जाना चाहती हो जिसे लोग इंडस्ट्री कहते हैं, जहां मशीनों की तरह इंसानी भावनाओं का कारोबार होता है और पैसे का लेन देन बस। पापा आप ही तो कहते हैं कि एक्टर की बॉडी उसका इंस्ट्रूमेंट होती है और उसका सही इस्तेमाल इंडस्ट्री में होगा। सिर्फ एक ऑफर ने तुम्हारी सोच बदल दी? सोच बदलने की जरूरत आपको है पापा, मुझे नहीं। अब तो सुर भी बदल गए। आपने मुझे जो भी कुछ सिखाया है ना, अपने लिए सिखाया है, मेरे लिए नहीं। अच्छा, तुम क्या समझती हो सुमन, मुझे कभी सिनेमा का ऑफर ही नहीं आया? तो आपने उन ऑफर्स को क्यों ठुकराया? इसलिए क्योंकि मैंने रंगमंच को जिया है, कला के क्षेत्र में बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम किया है, और मैं हमेशा धारा से विपरीत ही। तो उससे हासिल क्या हुआ आपको? मैंने किसी बनिए की तरह जिंदगी को नफे नुकसान की दृष्टि से नहीं देखा सुमन। तभी तो आपको जिंदगी में वो सब नहीं मिला जिसके लिए आप सही मायने में हकदार थे। बहस मत करो, तुमसे कहा तुम वहां नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। जब तुमसे कहा तुम वहां नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। आपको जीवन में सफलता नहीं मिली, इसलिए आप मुझे सफल नहीं देखना चाहते। सुमन, सुमन, क्या हुआ पापा? नहीं कुछ नहीं। अब इतनी जोर से चीखे थे, मेरी तो जान ही निकल गई। देखो इधर आओ, बैठो 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 बेटा। हाँ। मुझसे तुम जितना सीख सकती थी सीख चुकी। अब तुम सिनेमा में, टेलीविजन में, वेब सीरीज में, या जैसा भी तुम्हारी मर्जी का काम हो तुम कर सकती हो ना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बाद में ये महसूस हो कि पापा ने जो काम नहीं किया वो मुझे भी नहीं करने दिया। पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ बेटा, तू जाना चाहती है ना, जा। पापा मैं आपको और इस रंगमंच को, जो मेरी जिंदगी है, इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। भाई अब तो तुम्हें फिल्मों और सीरियल्स में काम करना चाहिए। फिलहाल मैं सिर्फ रंगमंच ही करना चाहती हूँ। इस बार का ये ड्रामा कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे, और जीत का पूरा श्रेय जाएगा सुमन को। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप इस बात का श्रेय किसी को देना चाहते हैं तो वो है मेरे पापा। आज मैं जो भी कुछ हूँ, जहां भी हूँ, अपने पापा की वजह से हूँ। सच? एकदम सच। नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने कोई संन्यास नहीं लिया। मैंने तुमसे यहां से इसीलिए जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने ये भी नहीं कहा था कि तुम यहां से जाकर कहीं और का शासन भार संभालो। मैं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं रही, लेकिन तुम मेरे जीवन में सदैव बने रहे। और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह से निरर्थक कर दोगे? मेरी जीवन की उपलब्धि का ये सिला दोगे? क्या तुम मेरी दृष्टि से जीवन को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो कि मैंने क्या क्या देखा इतने वर्षों में, कि मैं क्या से क्या हुई हूं? इस जीव को देखते हो, पहचान सकते हो? ये मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और अंबिका के स्थान पर मैं इसकी देखभाल करती हूँ। ये मेरे अभाव की संतान है कि उज्जैनी में अपवाद है। तुम्हारा बहुत सा समय वारंगनाओं के साथ सहवास में व्यतीत होता है,
क्या तुमने वारंगना का ऐसा रूप देखा है कभी? मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूँ। आज भी मैं ऋतुसंहार और मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ। तुम मेरे अंदर की पीड़ा को नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। और आज मैं सुन रही हूं कि तुम सब कुछ छोड़कर संन्यास ले रहे हो, काशी जा रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन। वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह से मेघ गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है। वही मैं हूं, उसी घर में हूं, किंतु